In this session, we will see something related to dynamic memory allocation, and first we need to check why we have requirement for this. ठीक है, तो जो जनरल जब कभी भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं ना, तो जैसा हमने लिखा इंट ए 5, सो यहाँ पे हमारे पास कंपल्सन क्या होता है कि जो रन टाइम में सपोज जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उस टाइम पे यूज़र को 5 नहीं 6 इनपुट चाहिए थे। सो ये हम चेंज कर नहीं सकते। और जो जनरली हमें डायनेमिकली साइज ऑफ एरे जो है ना, वो जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब यूजर से पूछना है कि आपको कितने साइज का एरे चाहिए। डिपेंडिंग ऑन दैट वी नीड टू फिक्स द साइज ऑफ एरे। सो ये प्रॉब्लम जो है को सॉर्ट आउट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी लोकेशन इज यूजफुल। सो इसमें जो पॉपुलर चीज़ें यूज होती हैं दैट इज फंक्शन के थ्रू होता है। एक मैलॉक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, अनदर इज कैलॉग। ये दो दो जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारा हेडर फाइल है stdio.h, इसमें डिफाइंड है ये सारी चीज़ें। सो अभी इसका हम यूजेस देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी एरे के लिए। और इसको और इन डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। राइट, तो ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो लेट्स अज्यूम कि हमें अगर malloc फंक्शन यूज़ करना है तो malloc क्या करेगा। जनरली malloc क्या करता है ना, जो हमें अगर आपको यू नीड टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 5, तो यू ये इंटीजर साइज का एरे चाहिए आपको, तो इंटीजर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, मीनिंग हमें 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है। ये इंफॉर्मेशन अगर मैं इस फंक्शन को दे दूं कि मुझे इतने बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो ये मुझे वो मेमोरी एलोकेट कर देगा। दो काम करेगा, पहला ये मुझे 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा, और दूसरा इस मेमोरी लोकेशन का जो पहला एड्रेस होगा, है ना, वो एड्रेस मुझे रिटर्न कर देगा। सो एक काम कि इतना साइज का मेमोरी रिजर्व कर देना, और इस मेमोरी जो भी चंक है ना हमारा, ये मेमोरी चंक, इस मेमोरी चंक के जो का जो पहला एड्रेस होगा, ये एड्रेस मुझे ये रिटर्न कर देगा। और इस एड्रेस को मैं एक पॉइंटर में स्टोर कर लूँगा, और इस पॉइंटर की हेल्प से मैं पूरा का पूरा जो मेमोरी लोकेशन हमें मिला है इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सिंस वी नो कि हमारे जो वेरिएबल हैं उनका साइज 4 बाइट है, बिकॉज ऑफ दिस तो हम इसे ना चार चार के पीसेस में ब्रेक करके अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। तो malloc फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो इसका पहला काम है एलोकेशन ऑफ मेमोरी व्हाट वी हैव सेड, एंड अनदर इज टू रिटर्न द पॉइंटर ऑफ द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ दैट मेमोरी। रियलाइज करते हैं इसे, जो अगर हम जैसे आ, इसको लिखना कैसे। सो ये ऐसा लिखा था malloc, और जो भी साइज अगर हमें 5 इंटीजर चाहिए तो वी विल गिव 5 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ, ऑपरेटर यूज कर लेंगे, एंड देन वी कैन से इंट। हम यहाँ 5 into 4 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, बट डायरेक्टली राइटिंग साइज ऑफ इंट इज बेटर। तो ये हमें इतना लिखने से ये हमें 20 बाइट्स ऑफ जो मेमोरी है इसको एलोकेट करके उसका फर्स्ट एड्रेस रिटर्न कर देता है। एक चैलेंज और आगे आएगा कि जो ये मेमोरी लोकेट करता है, राइट, जो भी मेमोरी ये लोकेट करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि हम इसका जो पहला एड्रेस, लोकेशन का जो पहला एड्रेस भेज रहे हैं। अब देखो यहाँ मैं साइज ऑफ इंट के बदले ना सिंपली 4 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर सपोज एक केस के लिए मैं इधर लिखता हूँ ऐसा कि मैलोक मुझे ना 5 4 साइज के ब्लॉक चाहिए, तो ये इसे ये बात समझ में नहीं आती है, ये 20 बाइट रिजर्व करके हमें दे दे। अब ये जो 20 बाइट्स है, इसका पहला एड्रेस मुझे पहले तो इसने रिजर्व कर लिया, और अब ये इसका पहला एड्रेस मुझे रिटर्न करेगा। तो जो एड्रेस रिटर्न करेगा, तो मुझे एड्रेस को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो एड्रेस कौन रख सकता है, एक पॉइंटर। सो सपोज इंट स्टार पी एक पॉइंटर रख सकता है एड्रेस। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है
इसमें गाइडेड ही नहीं है कि ये मेमोरी ब्लॉक्स जो है या ये जो पॉइंटर मुझे मिल रहा है ये कौन सा पॉइंटर है। इस पॉइंटर का कोई टाइप ही नहीं है। जनरली हम कभी भी एड्रेस ट्रांजैक्ट करते हैं, एड्रेस लेते हैं, तो हम उसका टाइप बताना हमें जरूरी होता है, क्योंकि देखो ये जो पी है, ये पी इज अ पॉइंटर, पॉइंटर विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ इंटीजर ओनली, ये बस इंटीजर का एड्रेस रख सकता है। लेकिन ये जो एड्रेस मुझे मिल रहा है मैलॉक से, ये किसका एड्रेस मुझे मिल रहा है ये तो पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बस इतने पार्ट को गौर करो तो इसको देख के कोई आप क्या आप बता सकते हो कि ये किसके लिए मेमोरी रिजर्व हुआ है? हो सकता है 4 बाइट रिजर्व हो रहा हो फ्लोट के लिए। तो ये जो मेमोरी एड्रेस दे रहा है ना, ये किसका मेमोरी एड्रेस है? वी डोंट नो। तो इसके लिए हमें ना इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ एक एड ऑन इंफॉर्मेशन हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो एड्रेस आप दे रहे हो ना, उसको ना आप इंट स्टार, यानी इसको आप एक इंटीजर पॉइंटर की तरह बिहेव करो, और ये इंफॉर्मेशन तब हम पी में रख सकते हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी एरे का साइज फिक्स होता है, हमें वेरिएबल साइज चाहिए, रन टाइम में चाहिए, तो हमें यूज करना पड़ेगा कुछ ऐसा मेथड जिससे कि ये साइज देना हमें कंपल्सन ना हो। तो इसके लिए हमने पहला सॉल्यूशन बताया, मैलॉक। मैलॉक करता क्या है कि जो भी साइज हम उसे बताते हैं, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग मैलॉक, राइट। अब जो भी हम साइज उसे बताते हैं, उतने साइज का मेमोरी ब्लॉक वो हमें मेमोरी में रिजर्व कर देता है, और उसका जो पहला एड्रेस होता है मेमोरी ब्लॉक का, वो हमें रिटर्न कर देता है। अभी ये जो रिटर्न किया है, इसको मुझे रखना किस में है? सिंस ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ये किसी पॉइंटर में रखना है, और वो पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का है, और ये मैलोक जो पॉइंटर रिटर्न करता है इसका कोई टाइप नहीं होता, जो एड्रेस रिटर्न करता है इसका कोई टाइप नहीं होता, ये पता नहीं होता है कि ये मेमोरी जो है, ये जो एड्रेस है वो इंटीजर को पॉइंट करेगा या फ्लोट को पॉइंट करेगा, नथिंग। तो इसके पहले हम एक टाइप कास्टिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है तो हम इंटीजर स्टार लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें फ्लोट है तो हम फ्लोट स्टार लिखेंगे। इसको मैं पूरे प्रोग्राम में रियलाइज करके दिखाता हूँ कि हाउ इट विल वर्क। सो लेट अस सी। सो सबसे पहले मैं एक मेन फंक्शन ले लिया, एंड देन आई विल डिक्लेयर ए फंक साइज एस, एस, और लेट्स से साइज, साइज एक हम मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। इसके बाद मुझे एक पॉइंटर लेना है, तो मैंने एक स्टार पी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ हमें नॉर्मल एरे डिक्लेरेशन ये की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। अब मुझे क्या करना है ना, पहले यूजर से साइज लेना है कि मुझे कितने साइज का एरे चाहिए। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, एंटर दी साइज जो भी यूजर को चाहिए, साइज ऑफ द एरे। तो यूजर जो भी मुझे एंटर करेगा ना, उसे मैं साइज वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और वो एक इंटीजर टाइप का है, तो एम्परसेंट साइज। आप इसको कुछ एस भी ले सकते थे, ABCD कुछ भी ले सकते थे। अब नाउ सिंस हमें पता है कि इस वेरिएबल में हमें साइज है एरे का, सपोज यूजर इसे 5 10 कुछ भी दे रहा है, तो साइज इज अ वेरिएबल, इसका अपना कोई मेमोरी लोकेशन होगा, राइट। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और p इज अ पॉइंटर, इसका भी अपना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, अभी इसमें भी कुछ नहीं है। सो हम लिखेंगे p इक्वल टू मैलॉक, जो भी साइज यूजर ने बोला है इतने साइज का हमें, या तो मैं लिखूंगा 4 बाइट मल्टीप्लाइड बाई 4 बाइट, या फिर ये लिख के मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, या फिर इससे भी अच्छा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा कंपाइलर डिपेंडेंसी को ध्यान में रखूं, साइज ऑफ इंट, मतलब इंट का जो भी साइज हो, ये ऑपरेटर क्या देता है, इंटीजर का साइज निकाल के देगा, तो 4 होगा तो 4 रखेगा, 2 होगा तो 2 रखेगा, जो भी साइज हो। सो ऐसा लिख सकते हैं। तो फंक्शन फंक्शन में साइज, साइज यहाँ से आ रहा है। मैं इसको अगर आप और कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो ट्रीट इट एज ए नॉर्मल वेरिएबल एस। एस में हमें क्या मिल रहा है, साइज मिल रहा है। सो दिस वे आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जो भी साइज, जितने साइज का मुझे एरे चाहिए
10 एलिमेंट्स चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इंटीजर का साइज होगा, सपोज 4 तो 40 बाइट्स। अब ये जो रिटर्न करेगा हमें 40 बाइट्स, ये 40 बाइट्स का कोई भी, सपोज इतना मेमोरी चंक ही हमें रिटर्न कर रहा है, दिस इज 40 बाइट्स। अब इस 40 बाइट का जो पहला एड्रेस होगा ये मुझे देगा। अब इस एड्रेस को मुझे रखना किस में है, पी में रखना है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है या कैसा है। तो इसके लिए हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और जो भी मुझे ये पॉइंटर दे रहा है उसको इंटीजर पॉइंटर की तरह ट्रीट करना होगा। अब मैं इसे इसमें असाइन कर सकता हूँ। तो सपोज इसका पहला एड्रेस अगर 3010 है, 3010 इस पॉइंटर पी में आ जाएगा। नाउ वी विल बी एबल टू एक्सेस। और सपोज हमने एस के जगह पे यूजर को 10 दिया था, सो सपोज दिस विल डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 ब्लॉक्स में हम अब इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पी इज अवेलेबल टू अस, और पी को हम वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को, नॉर्मल एरे को ट्रीट करते हैं। बट अभी तो यहाँ से ये इतनी क्लैरिटी तो आ गई कि ये एक ब्लॉक है जो 40 बाइट का है, और जिसका पहला एड्रेस हमें 3010 मिला हुआ है, तो इसमें 10 था। अब जब हम लोग नॉर्मल एरे की बात करते थे, तो नॉर्मल एरे में भी हमारे पास क्या होता था, नॉर्मल एरे अगर मैं लेता था इंट a of 10, तो ये हमें यही देता था ना, एक 10 × 4 यानी 40 बाइट्स का एक ब्लॉक देता था, और इसका जो पहला एड्रेस है दैट इज स्टोर्ड इन ए, यही होता था। और हम कभी भी a of i से इसे एक्सेस कर सकते थे, राइट। तो इसी फेनोमेनन को हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो मैं अगर एरे एलिमेंट्स को स्कैन करना होता तो मैं क्या लिखता, फॉर आई को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी डिक्लेयर करना पड़ेगा, i = 0, आई इज लेस देन जो साइज हमें यूजर से मिला है, देन i = i+1, एंड हमें, मैं यूजर को बोल सकता हूँ प्रिंट एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। एंड देन स्कैन फंक्शन में ये जो अपना एलिमेंट है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज इंटीजर, सो %d, एंड देन आई कैन राइट p of i, जैसा जनरल एरे के लिए हम यूज करते हैं ना, दैट वी कैन राइट इन राइट एम्परसेंड। अगर इसी स्टेटमेंट को हमें पॉइंटर से लिखना होता, राइट, तो सेम स्टेटमेंट अगर हमें पॉइंटर से लिखना होता, तो वी कैन राइट scanf %d एंड p+i, दिस विल ऑल्सो वर्क। सो यहाँ क्या है, ये नॉर्मल एरे नोटेशन है ना, और ये पॉइंटर नोटेशन है। ये एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो जब एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं हम तब एम्परसेंट लगाते हैं, रिटर्निंग द एड्रेस ऑफ दैट एलिमेंट, एंड दिस itself contains address, so this is p+i will be the next address to the next address, because p is a pointer, तो p पॉइंटर है तो वो एड्रेस ऑलरेडी कंटेन करता है, ये हमें पता है, जो हम ऊपर देख सकते हैं कि p इज अ पॉइंटर और ये एड्रेस कंटेन कर रहा है। दिस इज द वे वी कैन राइट scan, and we can scan this array. And furthermore, if we know we have to print, so we can again write a for statement, i = 0, I is less than size, i = i+1, and then we can simply write printf %d, and here you just write p of i, that will work। else अगर आप इसको पॉइंटर नोटेशन में लिखना चाहते हो, printf %d p+i*, है ना, डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी ये एड्रेस देता है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग विच वी कॉल डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें एक्चुअली एक मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ देखो आपको इस साइज का, इस टाइप का एरे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। हम बस एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, और बाय मींस ऑफ पॉइंटर हम इस पॉइंटर को ही इतने बड़े साइज का मेमोरी एलोकेट करा देते हैं, एंड देन
वी यूज इन दैट वे। क्लियर? आई होप कि जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी इसको लेकर वो हमें क्लियर हो चुकी है। इसमें और भी कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसे हम और भी कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।